हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS रतु। आज का वीडियो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOC पे। IOC के डिविडेंड से रिलेटेड हमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, कब तक हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हम डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड हों। सो आज के इस वीडियो में हम IOC के डिविडेंड की सभी डिटेल्स जानेंगे, कब तक हमें स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि डिविडेंड हमें मिले, इस डिविडेंड की पेमेंट कब तक होगी, हमें कब तक ये डिविडेंड क्रेडिट होगा, डिविडेंड कितने का है, डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट क्या है, सभी डिटेल्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इसके अलावा IOC से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आई है। IOC अपने पुराने डिविडेंड को IEPF यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करने वाली है। कौन सा ये डिविडेंड है और कैसे हम इसको क्लेम कर सकते हैं अगर हमने नहीं किया है, किस ईयर से रिलेटेड है, इन डिटेल्स को भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सो फाइनल डिविडेंड की बात करें, 70% का फाइनल डिविडेंड IOC में रिकमेंड हुआ है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। रूपी टर्म्स में देखें तो 7 रुपीज पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड है, 10 रुपीज की फेस वैल्यू पे। क्योंकि ये फाइनल डिविडेंड है, इस डिविडेंड को अप्रूव करेंगे कंपनी के शेयर होल्डर और ये अप्रूवल होगा एनुअल जनरल मीटिंग में। एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव होने के बाद इस डिविडेंड का पेमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन एलिजिबल शेयर होल्डर्स को हो जाएगा। सो एनुअल जनरल मीटिंग की डेट क्या है ये भी जानते हैं। उससे पहले इस डिविडेंड की वैल्यू पे बात करते हैं। तो इस डिविडेंड से स्टॉक का डिविडेंड यील्ड आता है 4.12%, जो कि एक अच्छा डिविडेंड यील्ड है क्योंकि 7 रुपीज का डिविडेंड है। इसको अगर हम शेयर के करंट प्राइस 170 से डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें तो 4.11% का डिविडेंड यील्ड होता है। इस डिविडेंड के लिए अच्छा डिविडेंड यील्ड है, इसीलिए कुछ लोग इस डिविडेंड के लिए अट्रैक्टेड भी होंगे और इसीलिए भी शेयर होल्डर इस डिविडेंड के लिए अट्रैक्टेड होंगे बिकॉज पिछले 8 सालों में ये IOC का हाईएस्ट फाइनल डिविडेंड है। इससे पहले IOC ने FY23 में 3 रुपीज का फाइनल डिविडेंड दिया था, FY22 में 2.4 का दिया था, 21 में 1.5 का दिया था, फाइनेंशियल ईयर 19 में 1 रुपी का था, फाइनेंशियल ईयर 18 में 2 रुपीज का था, फाइनेंशियल ईयर 17 में 1 रुपी का था, 16 में 8.5 रुपीज का था। सो फाइनेंशियल ईयर 16 में फाइनल डिविडेंड ज्यादा वैल्यू का था। 8 साल के बाद इतनी बड़ी वैल्यू का फाइनल डिविडेंड IOC में आ रहा है, इसीलिए इन्वेस्टर इस डिविडेंड के लिए अट्रैक्टेड भी हो सकते हैं। लेकिन डिविडेंड के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमें यह भी ध्यान रखना होता है, डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट पे स्टॉक के प्राइस में डिविडेंड का एडजस्टमेंट हो जाता है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट अनाउंस करी है 12 जुलाई 2024। सो कब तक हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना होगा ताकि हम इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड हो, इसके लिए हमें जानना होगा कि इस डिविडेंड की एक्स डेट क्या है। बिकॉज किसी कॉर्पोरेट एक्शन का अगर हम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट हमें एक्स डेट से पहले करनी होती है। इस केस में एक्स डेट भी 12 जुलाई है, रिकॉर्ड डेट भी फाइनल डिविडेंड की 12 जुलाई है। सो इस केस में अगर हम इन्वेस्टेड नहीं है स्टॉक में तो हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होगा 12 जुलाई से पहले। स्टॉक को होल्ड करना होगा मैक्सिमम रिकॉर्ड डेट तक, तभी हम इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड शेयर होल्डर होंगे। क्योंकि कंपनी डिविडेंड उन्हीं शेयर होल्डर को पे करती है जो रिकॉर्ड डेट पे कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, इसीलिए रिकॉर्ड डेट तक हमें स्टॉक को होल्ड करना होता है। अब इस डिविडेंड की पेमेंट कब तक एलिजिबल शेयर होल्डर्स को हो जाएगी, तो इसके लिए हमने पहले भी बताया कि विद इन 30 डेज फ्रॉम AGM इस डिविडेंड की पेमेंट हो जाएगी। सो AGM की क्या डेट है, इस बार की AGM की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही अनाउंस होगी इस पर भी हम आपको अपडेट कर देंगे बिकॉज उसी से विद इन 30 डेज में इस डिविडेंड की पेमेंट होगी। नॉर्मली IOC के केस में हमने देखा है पिछले 2 साल में अगस्त के महीने में ही कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हुई है। सो इस डिविडेंड की पेमेंट आपको कहीं जाके अगस्त के मंथ में रिसीव होगी। अब जानते हैं IOC के अनक्लेम डिविडेंड से रिलेटेड, किस ईयर से रिलेटेड ये डिविडेंड है। तो 27 जून की एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को नोटिस भेजा है, उन शेयर होल्डर को नोटिस भेजा है जो कि एंटाइटल्ड हैं इस डिविडेंड के लिए, क्योंकि कंपनी इस डिविडेंड को ट्रांसफर करने वाली है, इन इक्विटी शेयर को ट्रांसफर करने वाली है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF में। क्योंकि कंपनीज एक्ट में ऐसा प्रोविजन है, ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई डिविडेंड 7 ईयर्स तक भी अनक्लेम्ड रहता है तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। सो आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर इस ईयर का डिविडेंड आपने क्लेम नहीं किया है तो आप क्लेम कर सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या होगा चलिए जानते हैं। इस ट्रांसफर के लिए कंपनी ने नोटिस भी दिया है न्यूज़पेपर में। कंपनी ने बताया है कि कंपनी इक्विटी शेयर ट्रांसफर करने वाली है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। सो कौन से ईयर के फाइनल डिविडेंड से रिलेटेड है ये? सो ये रिलेटेड है 16-17 के फाइनल डिविडेंड से। 16-17 का फाइनल डिविडेंड जिन्होंने भी क्लेम नहीं किया है अभी तक वो क्लेम कर सकते हैं, उनके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि कंपनी इस डिविडेंड को ट्रांसफर कर देगी IEPF में और ये ट्रांसफर कंपनी करेगी 2 अक्टूबर 2024 को। और जो भी शेयर होल्डर इसके लिए एंटाइटल्ड हैं उनको कंपनी ने एक कम्युनिकेशन भी भेजा है 21/6/2024 को उनके अवेलेबल एड्रेस पे।
अब कौन से शेयर होल्डर एंटाइटल्ड है ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें सिंपल लिंक पे जाना होगा। इस लिंक पे जाके हम चेक कर सकते हैं कौन से शेयर होल्डर एंटाइटल्ड है इस डिविडेंड को क्लेम करने के लिए। और जो भी शेयर होल्डर एंटाइटल्ड है इस डिविडेंड को क्लेम करने के लिए उनको अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट भेजने होंगे कंपनी को, कंपनी के आरटीए को यानी कि रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को, जो कि इस केस में है केफिन टेक्नोलॉजीज। ये डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे 31 अगस्त 2024 तक अनपेड फाइनल डिविडेंड क्लेम करने के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 16-17। इसको चेक करने के लिए आपको इस पेज पे जाना होगा। इस पेज पे जाने के बाद हम देख सकते हैं कंपनी ने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 16-17 का फाइनल डिविडेंड कंपनी ट्रांसफर कर देगी आईईपीएफ में, और ये ट्रांसफर होगा 2 अक्टूबर 2024 को। सो हम यहाँ पर कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए हमें फोलियो नंबर डालना होगा अपने शेयर्स का, अगर हमारे पास शेयर फिजिकल फॉर्म में है, या फिर हम अपना डीमैट अकाउंट नंबर 16 डिजिट का जो कि होता है वो डालकर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम सर्च कर सकते हैं और उसके बाद इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी कि क्या हमारा डिविडेंड अनक्लेम्ड या अनपेड है जो कि आईयूसी के पास पड़ा है। सो यहाँ पे हमारे पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है 31 अगस्त 2024 तक हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे कंपनी के आरटीए को, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे आईईपीएफ में, और उसके बाद ये डिविडेंड क्लेम करने का हमारे पास कंपनी से कोई राइट नहीं रहेगा। तो क्या हमारे पास उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी इस डिविडेंड को क्लेम करने के लिए? उसके बाद ये डिविडेंड सिर्फ आईईपीएफ अथॉरिटी से ही क्लेम किया जा सकता है, और ये डिविडेंड रिफंड का प्रोसेस फॉलो करके ही लिया जा सकता है। सो अगर आपका 16-17 का फाइनल डिविडेंड है जो आपने अभी तक नहीं लिया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, तो आप ये डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को। उसके बाद आपके अनपेड डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट आपको भेजना होगा कंपनी के आरटीए को इस एड्रेस पे। सो वीडियो कंक्लूड करने से पहले 16-17 का जो भी फाइनल डिविडेंड है, जो भी अनक्लेम्ड रह गया है, वो कंपनी ट्रांसफर करने वाली है आईईपीएफ पे, और ये ट्रांसफर होगा 2 अक्टूबर 2024 को। सो अगर आप इस अनक्लेम्ड डिविडेंड को क्लेम करना चाहते हैं, आप एंटाइटल्ड हैं, तो आप कंपनी के आरटीए को डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं ऑन और बिफोर 31 अगस्त 2024। और ये चेक करने के लिए कि आप एंटाइटल्ड हैं या नहीं, आप इस इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं लिंक पे जाके, जो मैंने पहले भी बताया है। फिजिकल फॉर्म में शेयर है तो फोलियो नंबर एंटर करना होगा, डीमेट फॉर्म में शेयर है तो 16 डिजिट का डीमेट अकाउंट नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद सर्च करके आपको पता लग जाएगा कि क्या आपका अनक्लेम्ड डिविडेंड है आईओसी के पास या नहीं। सो ये था हमारा वीडियो आईओसी के डिविडेंड पे। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता लगे। थैंक यू।